यक्षिणी के अनंत यात्रा पर निकलने के बाद गांव में कुछ समय तक शांति बनी रही, लेकिन समय के साथ एक नई चेतावनी आई। जब लोग यक्षिणी की शक्तियों की महिमा और शांति की कहानियां सुनते थे, तो उन्हें यह एहसास होता कि एक और गहरी शक्ति ने अपनी आंखें उस गांव की ओर फेर ली थीं। यह शक्ति शांति और संतुलन से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अधूरी आत्मा की शक्ति, एक ऐसी आत्मा जो कभी पूरी नहीं हो सकी और जिसे अपने अस्तित्व का शाप सदा के लिए भुगतना पड़ा था। कुछ महीनों बाद गांव के पास एक और रहस्यमय घटना घटने लगी। रात के समय लोग घने जंगल में एक तेज हवा की आवाज सुनते थे और कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने किसी औरत की चीखें सुनी हैं। ये आवाजें इतनी डरावनी थीं कि गांव वाले डर के मारे अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देते थे। एक रात एक किसान जिसका नाम श्याम था, जंगल में अपनी खोई हुई गाय को ढूंढने गया। जब वह लौट कर आया, उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने बताया कि उसने जंगल में एक महिला की आकृति देखी थी, जो हवा की तरह अदृश्य हो जाती थी। वह महिला उसे देखकर बोली, तुम जानते हो कि तुम क्यों यहाँ हो? श्याम ने डर के मारे जवाब नहीं दिया और जल्दी से भाग आया। राजवीर और रणधीर को यह घटनाएं समझ में आ गईं। उन्हें यह एहसास हुआ कि यक्षिणी की शांति का मार्ग अब खतरे में था, क्योंकि कोई और शक्ति इस दुनिया में शांति और संतुलन को बाधित करने के लिए लौट आई थी। इस बार यह शक्ति केवल एक भूत या आत्मा नहीं थी, बल्कि एक अधूरी आत्मा थी, जो अपनी पूरी पहचान को पाने के लिए दर दर भटक रही थी। राजवीर और रणधीर ने एक और यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया। उन्हें यक्षिणी से संपर्क करना था, ताकि वह इस नए संकट से निपट सके। वह उसी गुफा तक पहुंचे जहां यक्षिणी ने अपनी पूरी शक्ति को समझा था। वहां उन्हें वही साधु मिला जिसने पहले यक्षिणी को मार्गदर्शन दिया था। साधु ने राजवीर और रणधीर को बताया, यह अधूरी आत्मा वह शक्ति है जो कभी अपनी पहचान नहीं पा सकी। उसने अपनी आत्मा के किसी भाग को खो दिया था और अब वह हर चीज को तबाह करने के लिए उस भाग को खोज रही है। यक्षिणी को यह शक्तिशाली आत्मा रोकने के लिए वापस आना होगा। राजवीर और रणधीर ने यक्षिणी से संपर्क किया और यक्षिणी ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना। उसने कहा, यह शक्ति मुझे पहले से ही याद आ रही है। यह वही शक्ति है जिसने कभी मुझे भी शापित किया था। जब तक वह अपनी पूरी पहचान नहीं प्राप्त कर लेता, वह शांति से नहीं रह सकता। मुझे यह शक्ति रोकने के लिए फिर से अपना बलिदान देना होगा, लेकिन अब मुझे खुद के भीतर की शक्ति को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। यक्षिणी ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और इस बार वह केवल अपनी शक्ति को समझने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे वह पुरानी शक्ति भी तलाशनी थी जो कभी उसे शापित कर गई थी। उसे पता था कि उस शक्ति का सामना करना सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के संतुलन के लिए जरूरी था। राजवीर, रणधीर और यक्षिणी ने एक साथ मिलकर उस अधूरी आत्मा का सामना किया। जंगल में अंधेरे के बीच उन्होंने उस आत्मा को देखा। वह एक विकृत रूप में थी, जिसका चेहरा आधा खो चुका था और शरीर से कई हिस्से गायब थे। वह कांपते हुए बोली, मुझे पूरा करो, मुझे मेरी पहचान वापस दो। यक्षिणी ने कहा, तुम्हारे भीतर जो अधूरा हिस्सा है, वह केवल तुम्हारे अतीत की गलतियों का परिणाम है। तुम्हारे भीतर जो खोया हुआ है, उसे तुम केवल अपने भीतर की शांति से पा सकते हो।
अधूरी आत्मा ने उसकी बात नहीं मानी और एक जबरदस्त शक्ति से हमला किया। यक्षिणी ने पूरी तरह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। वह आत्मा पूरी तरह से अंधेरे और घृणा से भरी हुई थी और उसे उसकी पूर्णता की तलाश थी। राजवीर ने यक्षिणी से कहा, तुम इसे शांति से शांत कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो उसे पूरी कर सकती है। यक्षिणी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस किया। उसने अपनी पूरी ऊर्जा उस आत्मा के भीतर भेजी और जैसे ही वह शक्ति उस आत्मा के भीतर घुसी, वह अचानक शांत हो गई। आत्मा के शरीर से उस अंधेरे की छाया हटी और उसका रूप अब शांत हो गया। उसने यक्षिणी से कहा, तुमने मुझे वह दिया जो मैं हमेशा से चाहती थी, शांति और पहचान। अधूरी आत्मा अब पूरी हो चुकी थी। उसने यक्षिणी को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे अपने अस्तित्व से मुक्त हो गई। यक्षिणी ने महसूस किया कि उसकी शक्ति का उद्देश्य अब केवल एक शक्ति को नष्ट करना नहीं था, बल्कि यह सब आत्माओं को शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करने के लिए था। गांव में फिर से शांति लौटी, लेकिन लोग अब समझ गए थे कि यक्षिणी की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। उसका अस्तित्व, उसकी शक्ति और उसकी यात्रा अब केवल शांति की तलाश तक ही सीमित नहीं थी। वह समय, अस्तित्व और आत्मा के बीच के संतुलन का प्रतीक बन चुकी थी।